वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। इस मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। इसी पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, बताइएगा इस मुलाकात में किन उमूर पर गौर किया गया? देखिए, बुनियादी तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बेसिकली एपेक्स कमेटी के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे थे। तो वो इजलास से आधा घंटा कबल पहुंचे और उनकी वज़ीर-ए-आज़म से अलग से मुलाकात भी हुई है, जिसमें मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वही ज़रा हो रही है। और अब क्योंकि इजलास भी शुरू हुआ चाहता है और उसमें चारों सूबाई वज़ीर आला को भी बुलाया गया था, मुराद अली शाह और KP के वज़ीर आला और बाकी जो IGs हैं और चीफ सेक्रेटरीज वो तो पहुँच चुके हैं और किसी भी वक्त ये इजलास शुरू हो जाएगा। जो इजलास से कबल मुलाकात है वो बुनियादी तौर पर जो मुल्क की सिक्योरिटी और ख़ासकर जो टेररिज्म के हवाले से कुछ इशूज़ हैं, तालिबान के इशूज़ हैं, वो डिस्कस किए गए हैं और ओवरऑल जो मुल्क की सलामती के मुतालिक सूरत हाल है वो डिस्कस की गई। और इस इजलास में जो एपेक्स कमेटी का इजलास है वो जो किसी वक्त शुरू हो सकता है, उसमें भी एजेंडे पर नेशनल एक्शन प्लान है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसको रिव्यू किया जा रहा है। और पेशावर में जो लास्ट नेशनल एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें जो डिसीजन किए गए थे उन पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है। कराची में जो दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ था उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी और उसमें जो लोग केस हुए हैं और कहाँ से उनके लिंक है ये भी बताया जाएगा। और ओवरऑल जो सलामती से मुतालिक, इसके साथ 2 रोज कबल एक अफगानिस्तान पाकिस्तान का डेलीगेशन गया था जिसकी सरबराही वज़ीर दिफा ने की थी। वो वहाँ जो तालिबान हुकूमत के साथ बातचीत हुई है वो भी इस कमेटी के इजलास में आज पेश की जाएगी। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान।